बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं या किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट पे हैं जहाँ पे उन्हें रोड के साथ साथ प्लॉट का जो अर्थवर्क वॉल्यूम है, अर्थवर्क की कट एंड फिल की क्वांटिटी है, वो कैलकुलेट करना पड़ती हो। तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में कवर करूँगा। पहला पार्ट होगा जिसके अंदर मैं ये जैसे कि 80 फीट वाइड रोड है मेरी और उसके साथ 120 फीट की विड्थ में ये प्लॉट की एक लाइन है। अलॉन्ग द अलाइनमेंट ये एंड तक चलती जा रही है। तो पहले पार्ट में मैं इसको रोड और प्लॉट की क्वांटिटी इकट्ठी कैलकुलेट करूंगा। वो उसके लिए मैं जो ये डिज़ाइन है हमारा रोड का, जैसे कि ये इसकी अलाइनमेंट है और ये इसकी प्रोफाइल है, ये असेंबली वगैरह, तो इसको बेस बना के, इसको रेफरेंस बना के मैं इसको करूँगा रोड और प्लॉट की क्वांटिटी एक साथ कैलकुलेट करूँगा। दूसरा जो पार्ट होगा वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि सेम यही डिज़ाइन जो है इसको मैं बेस बना के, इसको रेफरेंस बना के, यही सेंटर लाइन में इसको रेफरेंस बना के मैं सिर्फ प्लॉट की क्वांटिटी कैलकुलेट करूंगा, जिसमें ये रोड वाला पोर्शन जो है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस वाले रोड वाला पोर्शन जो इसमें आ जाएगा उसको कैसे हमने स्किप करना है और उसकी क्वांटिटी को हमने बीच में से कैसे हाइड करना है या ट्रिम करना है। तो पहला पार्ट जो है उसमें वो स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वांटिटी के लिए मेरे पास ये दो सरफेस बनी हुई हैं। ये ग्रीन कलर की ये देखेंगे सरफेस है एग्जिस्टिंग ग्राउंड के नाम से। इसकी मैंने ट्राइंगल्स और कंटूर्स वगैरह ऑफ किए हुए हैं। तो ये हमारा जो ओरिजिनल नेचुरल ग्राउंड का डाटा था, एनएसएल था, ये वो है। और ये जो दूसरी ब्लू कलर की एक सरफेस है, ये मेरा प्रेजेंट कट लेवल है। अभी ये प्रोजेक्ट जैसा कि ये रनिंग में है, तो हमने ये देखना है कि पहली चीज़ हमने ये इसमें कैलकुलेट करनी है कि हमने डिज़ाइन कट एंड फिल कैलकुलेट करनी है। डिज़ाइन कट एंड फिल क्या है कि जो हमारी ओरिजिनल एनएसएल से लेके, ओरिजिनल नेचुरल ग्राउंड लेवल से लेके जो हमारा डिज़ाइन लेवल है वहाँ तक हमारे पास एक्चुअल कितनी एस्टिमेटेड क्वांटिटी रिक्वायर्ड थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो टिल डेट ये जितनी भी इस पे वर्किंग हो चुकी है, हमने इसका टोपो सर्वे किया है और उसके जो करंट वर्किंग सिचुएशन है वो हम इस सर्वे से देखेंगे। हम ये देखेंगे कि अब तक कितनी इसमें जो कट एंड फिल हो चुकी है और कितनी बैलेंस है। तो ये पहला पार्ट जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने करना ये है कि ये एक असेंबली है, ये मेरे पास ये रोड के राइट ऑफ वे तक ये मेरे पास असेंबली है। हमने जो इसकी कट एंड फिल कैलकुलेट करनी है वो इस बॉटम लेवल तक करनी है। बॉटम लेवल इसको हम सब ग्रेड टॉप लेवल कहते हैं। सब ग्रेड टॉप लेवल तक होगी और इसी को हम जो बेस बनाएंगे हमारी जो प्लॉट की हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, इसी लेवल को हम बेस बना के, इसी को रेफरेंस बना के हम उसकी क्वांटिटी भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए चले सबसे पहले मैं कॉरिडोर अपना ड्रा करता हूँ। कॉरिडोर रन करने के लिए ये मैं ये कॉरिडोर का नाम जो है आप इसमें दे दें और के बाद इसकी अलाइनमेंट, इसकी प्रोफाइल आप सेलेक्ट कर लें। डिज़ाइन प्रोफाइल जो है आपका जो डिज़ाइन लेवल है, असेंबली में जाके आप इसकी असेंबली सेलेक्ट कर लें। टारगेट सरफेस होगी एग्जिस्टिंग ग्राउंड, जो ओरिजिनल ग्राउंड डाटा है वो होगी। इसको ओके करके इसको रीबिल्ड द कॉरिडोर यहाँ पे क्लिक कर दे। तो ये रोड के राइट ऑफ वे के अंदर इसका कॉरिडोर हमने रन कर दिया है। अभी जो चीज़ इसमें रह गया, ये जो प्लॉट का एरिया है ये बीच में ऐड करना है हमने। वो कैसे ऐड करना है, अगर तो आपकी यही स्लोप जो चल रही है, शोल्डर की स्लोप जो चल रही है -2% या जितनी भी आपकी स्लोप है, अगर आपने इसी को कंटिन्यू करना है तो आप इसकी प्रॉपर्टीज में आके, सब असेंबली की प्रॉपर्टीज में आके, इसके पैरामीटर में आके यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा दें जितनी हमारी प्लॉट लाइन है वहां तक, तो ये ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे केस में ये ऐसा है कि यहाँ तक तो ये स्लोप कंटिन्यू करेगी, लेकिन उसके बाद इसी लेवल को हम बेस बना के एक स्ट्रेट जो है इसका एक लेवल रखेंगे और हमारा जो प्लॉट का लेवल होगा वो जो हमारा रोड का राइट ऑफ वे का एज है
जो शोल्डर का एज हमारा बनता है उस पे जो लेवल आ रहा है उसी से हमारी स्ट्रेट एक लाइन चलेगी, और वो एक लेवल होगा जो हमारा डिज़ाइन लेवल, हम प्लॉट का लेवल इसको कहेंगे, जहाँ तक हम उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मैं इसको टूल पैलेट्स में आता हूँ, और शोल्डर में ये पहली ऑप्शन है शोल्डर की, एक्सटेंड ऑल की। तो इसके लिए मैं इसमें इसकी पैरामीटर्स में कुछ चेंजिंग करता हूँ। ये अभी 120 फीट देखेंगे, हमारा ये है प्लॉट का, इसकी विड्थ है, इसको मैं शोल्डर विड्थ जो 120 कर देता हूँ। इस स्लोप हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये हम जीरो को मैं करता हूँ, यहाँ भी मैं इसको जीरो कर देता हूँ। पे डेप्थ जितनी भी है ये सब जीरो कर देनी है, क्योंकि हमें एक सिंगल लाइन चाहिए, उस वहाँ पे डेप्थ वगैरह नहीं चाहिए। ये हमारी अलाइनमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट इस साइड से है, तो ये हमारे प्लॉट जो है ये राइट साइड पे बनते हैं। तो उसके लिए मैं असेंबली के राइट साइड पर जाके ये इसको कनेक्ट कर देता हूँ, इसको वहाँ पे आके, और ये देखिए कि ये ऑफ साइड शो कर रहा है हमारी सेंटर लाइन से 160 फीट। 160 फीट कैसे है कि ये 120 फुट तो हमारा आ गया है, इसमें ये प्लॉट है, और 80 का हाफ जो है, क्योंकि हमारी जो रोड की सेंटर लाइन है वो रो सेंटर पे है, किसी एज पे नहीं है, तो उसको हम हाफ साइड जो है उसकी ऐड करेंगे इसमें, तो हमारे पास टोटल बन जाएगा 160। यहाँ तक इसको ऐड कर लिया। अभी करना यह है कि ये तो हमने असेंबली में ऐड किया, लेकिन कॉरिडोर में अभी ऐड नहीं हुआ, तो उसके लिए हमने करना है ये है कि कॉरिडोर में आना है, कॉरिडोर को रीबिल्ड ऑटोमेटिक कर देना है, ताकि अगर नेक्स्ट भी इसमें कोई चेंजिंग हो तो वो इसमें अप्लाई हो जाए, कॉरिडोर ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे। मैं करता हूँ, ये देखें इसकी जो ये कॉरिडोर की लाइंस थी ये इसके अंदर ऐड हो गई हैं। अभी हमने कॉरिडोर की सरफेस ड्रा करनी है, सरफेस क्रिएट करनी है हमने। कॉरिडोर सरफेस में जाना है, यहाँ से इसको ऐड करूँगा, ऐड करने के बाद इसको मैं सबसे पहले बॉटम लिंक कर दूंगा। बॉटम लिंक क्या है कि जो हमारा सब ग्रिड टॉप लेवल था जो सबसे बॉटम में चल रहा है असेंबली के, इसको मैं ऐड करूँगा। यहाँ पे जो कोड्स हैं, कोड आपने अगर आपको जितने भी रिक्वायर्ड हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं 1 बाय 1। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो एक ये डेटम की है, वो डेटम कोड में इसमें ऐड करता हूँ, और उसको ऐड एज ब्रेक लाइन पे जाके मैं इसको टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट बाउंड्रीज में आना है, बाउंड्रीज में आने के बाद यहाँ पे कॉरिडोर एक्सटेंड्स एज आउटर बाउंड्री की, यानी कि कॉरिडोर को जी आउटर लाइन लगी है वही सरफेस की भी आउटर बाउंड्री कंसीडर हो। ये देखेंगे इसमें अंदर सरफेस क्रिएट हो गई है कॉरिडोर की। अभी हमने इसकी सैंपल लाइंस मार्क करनी है। सैंपल लाइंस मार्क करने के लिए सैंपल लाइंस के ऑप्शन में जाना है, तो हम इंटर प्रेस करेंगे ताकि लिस्ट में से हम अपनी अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लें। इसको ओके किया, ओके करने के बाद यहाँ पे इसको, अगर आप फर्स्ट टाइम ड्राइंग में वर्किंग कर रहे हैं तो आपके पास डायरेक्ट जो है इस तरह की ऑप्शन खुलेगी, ठीक है। ये सैंपल लाइन ग्रुप 2 है, तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। अभी ये देखें एक एग्जिस्टिंग ग्राउंड है मेरे पास, एक प्रेजेंट कट लेवल, ये जो ब्लू लाइन थी ये प्रेजेंट कट लेवल है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड ये ग्रीन लाइन है। तो ये सबको चेक कर देना है, इसको टिक कर देना है, ताकि इसके अंदर सेक्शंस के अंदर ये सारी लाइंस ऐड हो जाए। इनके स्टाइल्स हमने डिफाइन करने हैं। ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड में आना है, इसका स्टाइल एग्जिस्टिंग ग्राउंड का है, इसको इधर ही रहने देते हैं। प्रेजेंट कट लेवल में आना है, प्रेजेंट कट लेवल जो है इसी एग्जिस्टिंग ग्राउंड को मैं कॉपी बना के इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये कुछ डिफरेंट नज़र आए। इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, और ये जो मेरे पास ये हमारी की डिज़ाइन सरफेस है, ये कॉरिडोर है, इसका स्टाइल बेसिक ही रहने देते हैं, और कॉरिडोर की सरफेस का जो स्टाइल है इसको मैं फिनिश ग्राउंड कर देता हूँ। फिनिश ग्राउंड का कलर हम देख लेते हैं कि क्या है, ताकि डिफरेंट नज़र आए। तो ठीक है, ये कलर इसी को हम ओके करते हैं। यहाँ पे आके यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके बाय रेंज ऑफ स्टेशन में जाएंगे, और
पे हमने ये पूरी अलाइनमेंट पे हमने इसके सिंपल लाइंस ड्रा करनी है। तो अगर आप चेंज करना चाहें अलाइनमेंट के कुछ स्टेशन तक आपने करना चाहते हैं आपसे 500 तक 600 तक या जो भी स्टेशन तक, तो स्टार्ट से भी आप चेंज कर सकते हैं और एंड से भी चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हमने लेफ्ट साइड इसकी विड्थ क्या रखनी है। ये 80 फीट वाइड रोड है, तो सेंटर लाइन से बोथ साइड सिमेट्रिकल है, तो इसको मैं 40 रखूँगा, ईच साइड 40 है। राइट साइड जो है इसको मैं चेंज करता हूँ कि इसमें मैंने प्लॉट की विड्थ ऐड करनी है, तो 120 प्लस 40 ये 160 हो जाएगा, 160 इसमें ऐड कर दूंगा। और ये 25-25 पे मैं इसके सैंपल लाइन्स ड्रा करूँगा, तो ओके करूँगा। और ये देखें कि ये पूरी अलाइनमेंट के अंदर ये ब्लू कलर की जो लाइंस ड्रा हुई हैं ये मेरी सिंपल लाइन है। इसको मैं सिलेक्ट सिमिलर करूँगा, तो ये यहाँ पे ये वाली जो ग्रुप बनती है ये आपकी जिस लाइन से वो रेफरेंस कर रही हो, ये वाली वो ग्रुप है, ये हमारी सेंटर लाइन को रेफरेंस कर रही है। सेंटर लाइन से हमने इसको स्टार्ट किया था, तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो सिंपल लाइन है सेंटर लाइन बेस्ड है। तो अभी हमने इसका मटेरियल कंप्यूट करना है। कंप्यूट मटेरियल करने के लिए एनालाइज टैब में आ जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट सैंपल लाइन पे क्लिक करें तो यहाँ से कंप्यूट मटेरियल के ऑप्शन में चले जाएं। ये अलाइनमेंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और यहाँ से सैंपल लाइन ग्रुप सेलेक्ट करें। इसको ओके करता हूँ मैं, और एग्जिस्टिंग ग्राउंड के अंदर मैं इसको एग्जिस्टिंग ग्राउंड की सरफेस ऐड कर देता हूँ, और डाटम के अंदर ये जो कॉरिडोर की सरफेस थी, ये जो डिज़ाइन सरफेस है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। मटेरियल हमारा कंप्यूट हो गया है। अभी हम इसके क्रॉस सेक्शन ड्रा करके देखते हैं कि ये जो उसने हर क्रॉस सेक्शन का एरिया हम चेक करते हैं, हम देखते हैं किसी क्रॉस सेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। नेक्स्ट इसको करता जाऊंगा मैं। यहाँ पे आके जो बैंड हैं FRL बिल्ड, ये मेरे पास एक ड्राइंग में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, तो वही बैंड इसने पिक कर लिए। पहले FRL जो है या ये डिज़ाइन लेवल जो है ये कॉरिडोर की सरफेस या डिज़ाइन सरफेस को ही सही लेवल उसकी पिक करेगा। एज बिल्ड के लिए प्रेजेंट कट लेवल, सरफेस 2 में भी प्रेजेंट कट लेवल, NSL के लिए एग्जिस्टिंग ग्राउंड, यहाँ भी एग्जिस्टिंग ग्राउंड, और ये ऑफसेट किसी भी सरफेस से ले सकता है। नेक्स्ट करते हैं सिलेक्ट टेबल स्टाइल में आके, अगर आपके पास कोई टेबल बना हुआ है पहले से तो आप उसको ऐड कर लें। नेक्स्ट में जाना है क्रिएट सेक्शन, और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये हमारे सेक्शंस जो हैं जनरेट होना शुरू हो गए हैं। तो अभी ही कुछ सेकंड में ये ड्रा हो जाएंगे, तो ये सेक्शन हमारे ड्रा हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो सबसे पहले तो मैं इसको कट और फिल के हैचेस को दोनों को सिलेक्ट सिमिलर करके इसको मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ, ताकि जो हमारी लाइंस थी ये वाली वो नज़र आ जाए। ये देखें ये वाली मेरी लाइन थी नेचुरल ग्राउंड की, एग्जिस्टिंग ग्राउंड की, NSL के नाम से जिसको मैंने ऐड किया हुआ है, और ये है हमारा डिज़ाइन लेवल। ये तो हमारे पास जो क्वांटिटी आ गई है, इसका जो वॉल्यूम आ गया है, ये जो सेक्शंस के एरिया हैं, ये हमारा जो एस्टिमेटेड डिज़ाइन कट एंड फिल है ये वो है। इन इसको देख लें यार, सेक्शन के साथ उसका कट एरिया फिल एरिया उसने दे दिया है। ये बैंड से नीचे सब ग्रेड टॉप के लेवल है, ये प्रेजेंट लेवल है हमारा, ठीक है। ये NSL जो हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड था, और ये उसके ऑफसेट है। अभी मैं इसकी वॉल्यूम रिपोर्ट जनरेट करता हूँ। वॉल्यूम रिपोर्ट में एनालाइज में आना है, वॉल्यूम रिपोर्ट में जाना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इस कॉलम में टोटल कट है और इसमें टोटल फिल है। तो हम देखते हैं लास्ट रो में ये मेरे पास टोटल कट आ गई है, और ये मेरे पास टोटल फिल आ गई है। आप इस शीट को एक्सेल के अंदर सेव कर सकते हैं। अभी मैं करता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि अब मैं जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये है हमारी जो प्रेजेंट कट लेवल था। मैं चाहता हूँ कि हमने देखना है कि प्रेजेंट कट जो हमारे पास हुई है वो कितनी हुई है और कितनी बैलेंस है। लेकिन उसमें एक और चीज़ हम देखेंगे कि
हमारे पास जो ओवर कट हो गया है डिज़ाइन लेवल से जो नीचे आ रही है वो हमने इसमें ऐड नहीं करनी। तो वो ऐड करने का हम इसी सेक्शन को जूम करके रखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये कैसे प्रोसेस होगा इसका। मैं दोबारा कंप्यूट मटेरियल में आता हूँ, इस ऑप्शन में आना मैंने, फिर यहाँ पे ग्राउंड रिमूव में आना मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी वो सरफेस जो है प्रेजेंट कट लेवल की यहाँ पे सेलेक्ट करके सरफेस मैंने ऐड कर देनी है यहाँ पे। ये देखें कि एग्जिस्टिंग ग्राउंड से बिलो और प्रेजेंट कट लेवल से अबव और डिज़ाइन से अबव। अब ये इन दो में से डिज़ाइन और प्रेजेंट में से जो उसको पहले ये ऊपर से ये पहले उसको लेवल मिल जाएगा वहां तक ही वो अपनी कट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेगा। इसी तरह फिल भी हम ऐसे ही करेंगे कि इन केस इसमें पहले हम सरफेस को ऐड कर लेते हैं कि ये देखें जो फिल होगी हमारी एग्जिस्टिंग ग्राउंड से अबव होगी और जो डिज़ाइन से बिलो होगी और ये प्रेजेंट है इससे भी बिलो होगी। तो यहाँ नीचे से अगर इसको जो लेवल पहले मिल जाएगा वहां तक वो उसकी फिलिंग क्वांटिटी हमें दे देगा। तो यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये देखें ये हमारा डिज़ाइन लेवल था और ये हमारा प्रेजेंट कट लेवल है। प्रेजेंट कट लेवल है तो मैं चाह रहा था कि ये जहाँ तक चूंकि अभी ये इस लेवल तक नहीं पहुंचा था तो जितनी भी एज पर साइड कटिंग हुई है वो उसको मैं पे करूँगा। और जो ओवर कट की है उसने यहाँ ये देखिए जो यहाँ पे कुछ ओवर कट उसने कर दिया है तो वो जो है उसको वो चाहे कॉन्ट्रैक्टर है या कोई भी है जो जो बंदा साइड पे आप ये कटिंग कर रहे हैं तो हमने उसकी क्वांटिटी में से ये चीज़ डिडक्ट कर लेनी है। तो हमारे जो उसको एक्चुअल चीज़ पे करनी है वो ये वाली क्वांटिटी इसको पे करेंगे। तो यहाँ तक ये हमारा एक वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यही प्रोसेस होगा सारा, यही हमारा रेफरेंस होगा, लेकिन उसके अंदर ये जो हमारी रोड की क्वांटिटी आ रही है यहाँ तक, ये जो रोड की क्वांटिटी है उसके अंदर मैं वो ट्रिम कर दूंगा, स्किप कर दूंगा और सिर्फ उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे इसका ये वाला पोर्शन कैसे ट्रिम करना है और उसमें रोड की सिर्फ प्लॉट की क्वांटिटी हम कैसे उसमें कैलकुलेट करेंगे। तो आप ये वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको ये सारी चीज़ इसमें क्लियर हो जाए।